डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि मूल्य क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे कि जो मूल्य परक शिक्षा है उसकी आवश्यकता क्यों है और उसको पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है। जैसे आज आप मूल्य पढ़ रहे हैं कि मूल्य क्या होते हैं, उनको हम किस तरह से उनकी ज़रूरत क्यों है, उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं शिक्षा में। तो आप इसको पढ़ने का क्या रीज़न है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है, ये आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर देती हूँ कि मूल्य हमने कल पढ़ा था कि मूल्य जो होते हैं वो होते हैं कि किसी की के अकॉर्डिंग, किसी के अनुसार क्या सही और क्या गलत है, वही उसके वैल्यूज़ होते हैं। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड इन समवन्स ओपिनियन आर वैल्यूज़। ठीक है। अब देखिए, मूल्य पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे जो भारतीय संस्कृति है वो पहले से ही बिल्कुल कला में, दर्शन में बहुत गौरवशाली रही है। यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके दूर दूर तक चर्चे हैं। लेकिन हमें भारतीय समाज में क्यों वैल्यूज़ पढ़नी पड़ रही हैं, आज क्यों उस पर इतना ज़ोर देना पड़ रहा है। इसलिए ज़ोर देना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारा युवा है वो एक तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ उनका जो मतलब एक तरह से इंक्लिनेशन होने लग गया है, झुकाव होने लग गया है। बहुत सारी भ्रामक अवधारणाएं जो स्पेशली मैं यहाँ पे युवाओं की बात करूँगी, उनके मन में आने लग गई हैं। अस्तित्ववादी जीवन, अस्तित्ववादी जीवन का मतलब ये है कि सबको ये लगता है कि मतलब ठीक है, ये सब तो सही है, लेकिन मैं क्यों हूँ, व्हाट इज़ माई इंडिविजुअलिटी। यानी सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने अस्तित्व के बारे में सोच रहे हैं। आत्मपरक जो अनात्मक परक नास्तिकता, यानी लोग क्या हैं, लोग जनरली पहले क्या होता था कि हमारे भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ इन सब चीज़ों पे, यानी ईश्वर या जिसकी भी आप आराधना करते हैं उनकी आराधना पे फोकस किया जाता था। लेकिन आजकल क्या है, कुछ नए विचार आ गए हैं जिसको लगता है कि नहीं, सपोज़ अगर हमें ये फील हो रहा है कि नहीं भगवान कहाँ है, भगवान इसको प्रूव करो कि वेयर इज़ गॉड, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब लोग अपने आप को, लोग आजकल ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। लोगों को लगता है कि जो चीज़ दिखती नहीं है वो है नहीं। पाश्चात्य संस्कृति, जैसा मैंने आपको बताया कि लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा वो उनका उनके कपड़ों को, उनकी रहन सहन को ज़्यादा उनका अनुसरण करने लग गए हैं। तो इसके कारण हमारा जो नैतिक मूल्य हैं, हमारे जो मूल्य हैं वो धीरे धीरे मतलब उनका पतन होता जा रहा है। तो इसीलिए अब इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, हम लोग को जानने की ज़रूरत पड़ रही है कि हम कैसे नैतिक मूल्यों की हम वृद्धि कर सकते हैं और उसको पढ़ना या उसको जानना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो विघटन हुआ है हमारे मूल्यों का, जो हमारे मूल्यों में ह्रास हुआ है, उसका क्या रीज़न है। उसका रीज़न है औद्योगिकरण, नगरीकरण। यानी पहले देखिए गांव में क्या होता था, एक छोटा सा परिवार होता था। गांव में लोग अपना, एक छोटा सा गांव है उसमें सब लोग रह रहे हैं। भले वो परिवार बड़ा भी है, मान लीजिए बड़ा बड़ा भी है, लेकिन वो बड़े लोगों का सब लोग आदर करते थे। एक हायरार्की बनी हुई थी। मतलब कोई किसी को डिसओबे नहीं करता था। बड़े जो होते थे वो छोटों से प्यार करते थे, उनकी तरफ ध्यान देते थे, उनका पालन पोषण में अपना मतलब उनका जीवन बीतता है। और जबकि जबकि जो वो लोग हैं, छोटे लोग हैं, वो बड़े लोगों का आदर करते थे। तो अब क्या हो रहा है, लेकिन सर जैसे जैसे लोग शहरों की तरफ बढ़ गए, नगरीकरण बढ़ गया है, तो ये सारे वैल्यूज़ क्या हो गए, सब खत्म हो गए हैं। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। पेरेंट्स भी अब कई बारी अपने में इन्वॉल्व रहते हैं, बच्चे भी पेरेंट्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा जो मार्क्सवादी या व्यक्तिवादी, यानी मार्क्सवादी, व्यक्तिवादी, अस्तित्ववादी या फ्रायडवादी, ये सब कहीं ना कहीं घूमकर एक तरह से अपने ऊपर फोकस करते हैं। व्यक्तिवादी, अस्तित्ववादी यानी अपने बारे में सोचना। फ्रायड ने क्या क्या किया था कि फ्रायड ने बहुत कुछ, उन्होंने काम पर और उन्होंने अग्रेशन यानी जिसे हम कहते हैं कि आक्रामकता पे फोकस किया था कि ह्यूमन की ज़िंदगी बस इसी के आसपास घूमती रहती है। तो जो लोग उसको फॉलो करते हैं उससे ज़्यादा प्रेरित हैं। कुछ लोग भौतिकवाद यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा वो फोकस करते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें, मतलब मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छा फ़ोन हो। मतलब आजकल देखिए आप ब्रांडेड चीज़ों की तरफ लोग कितना भाग रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मतलब सस्ती चीज़ें अगर हैं आपके पास तो आप उसमें खुश नहीं रहते हैं, आपको महंगी वाली चीज़ें चाहिए। क्योंकि भौतिकवाद की दुनिया हो गई है, हमको दिखावा करना है कि देखिए मेरे पास एप्पल का फ़ोन है,
जबकि नॉर्मल फ़ोन से भी काम चल सकता है, बट हमें दिखाना है ना? तो उस दिखावे के लिए क्या होता है, दिखावे के लिए हम क्या करते हैं, मेरे पास बहुत अच्छा फ़ोन हो, मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। कई बार ये नहीं सोचते कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग क्या है, पहले क्या होता था कि लोग जनरली जो बड़े लोग बताते थे, तो लोगों को लगता था कि नहीं, इफ़ सम एल्डर पर्सन इज़ टेलिंग समथिंग, कोई बड़ा कुछ बता रहा है तो वो ठीक बता रहा है, तो हम उनको समझते थे। जैसे गीता में कोई बात लिखी है, कुरान में कोई बात लिखी है, या बाइबल में कुछ बात लिखी है, अगर लिखी है तो हम उसको मानते थे कि नहीं ठीक है, लिखा है तो सही लिखा होगा। लेकिन आजकल क्या है, बौद्धिकता और तर्क के कारण लोग कहते हैं कि नहीं, इसको प्रूव करो, भगवान कहाँ है, ये सही कैसे मान ले कि ये सही है। तो लोग अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझने लग गए हैं, है ना? और दूसरा कुछ ऐसा भी है कि लोगों ने, जो हमारे बड़े लोग होते हैं उनमें भी कुछ कमियां रही हैं कि जो जैसे जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते नहीं हैं। तो जो छोटे बच्चे वो चीज़ नोटिस करते हैं कि नहीं, कई बारी जो बड़े लोग कह रहे हैं वो सही नहीं है, उसका कोई रिजल्ट सही नहीं निकला, तो उनमें भी क्या निकलता है, उनमें भी असंतोष होता है। जैसे कि मान लो कि अगर घर में बच्चे पिताजी को देख रहे हैं कि माँ पिताजी आते हैं तो उनके जूते उतार रही हैं, या और उसके ऊपर भी पिताजी उनको मार रहे हैं या उनको डांट रहे हैं, तो बच्चों को क्या लगेगा, बच्चों को लगेगा कि नहीं, बड़ों के आदर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या होता है कि कथनी और करनी में डिफरेंस होने से भी, मतलब एक तरफ तो पेरेंट्स बता रहे हैं बच्चों को कि बड़ों का आदर करो, लोगों का आदर करो, है ना, लेकिन वो अपने ही घर में अपने ही ना तो बड़ों का आदर कर रहे हैं और ना ही अपनी जो वाइफ है उसका वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो छोटे बच्चे जब इस चीज़ को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं, बड़े जो कहते हैं उसको मानने की ज़रूरत नहीं है, वो जनरली गलत भी होते हैं। तो ये वाली चीज़ है। इसके अलावा सामाजिक राजनीतिक जीवन में बहुत सारी, जैसे कि पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग सोसाइटी के बारे में सोचते थे, अगर कोई राजनीति में है तो लोगों के भले के लिए आता था। लेकिन अब वो सारी लोगों की क्या हो गई, लोग अगर कोई सोशल वर्क भी कर रहे हैं या लोग राजनीति भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी भावना से नहीं आते हैं, वो अपने जो इंडिविजुअल गोल्स हैं या अपने स्वार्थ के लिए उसमें आते हैं। इसके अलावा बढ़ती असुरक्षा की भावना, लोगों को लगता है कि अरे बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लो या बहुत अपने आप को सुरक्षित कर लो किसी भी तरह से। तो सुरक्षित करने के लिए हम कुछ भी तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर हमारे पास अच्छी गाड़ी नहीं हुई, अच्छा घर नहीं हुआ, ज़्यादा पैसे नहीं हुए, तो कल को हम मुसीबत में आ सकते हैं, जिसके लिए हम कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनका ह्रास हुआ है, हमारे जो मूल्य हैं उनका ह्रास हुआ है। तो वापस इसको कैसे लाना ज़रूरी है, विद्यालय स्तर पर इसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। देखिए, विद्यालय, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ शिक्षक, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे होते हैं वो या तो अपने माता पिता से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, या वो इंस्पायर्ड होते हैं अपने गुरु से। ये आपको हमेशा याद रखना है, वो अपने गुरु से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा है, वो जनरली हमेशा अपने गुरु को फॉलो करने के, अगर उसको ये लगता है कि नहीं, मेरा ये टीचर बहुत अच्छा है या मैं इससे कनेक्ट कर पाता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो अपने गुरु को फॉलो करने की कोशिश करेगा। एक तरह से घर से भी ज़्यादा बच्चा अपने विद्यालय में आकर सीखता है। तो हम शिक्षकों की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों के मूल्यों को डेवलप करने के लिए, क्योंकि दिन का काफ़ी सारा समय बच्चे अपने शिक्षकों के साथ बिताते हैं। तो हम कैसे, मतलब हम जो मूल्यपरक शिक्षा है वो हम उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, मतलब अगर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो हम किस उद्देश्य से दें। सबसे पहले कि बच्चे क्या बने, बच्चे उत्तरदायी नागरिक बने, है ना। जब हम बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं तो हमें ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर किसी देश में रह रहे हैं तो आपको उस देश को पे बैक भी करना है। सिर्फ सपोज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो संसाधनों का उपयोग आप ये समझ के ना करें कि ये तो सिर्फ मेरा है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं सारा यूज़ कर लूँ और उसके बाद मैं चला जाऊँ, तो फिर पीछे अगर नहीं भी बचे तो उसको कौन देख रहा है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए जिस तरह से हम किसी की कोई पूंजी संभाल के रखते हैं, है ना, जैसे आपको कोई अपनी धरोहर पकड़ा के गया है और आपको बोला गया है कि जब मैं आऊँगी तो मुझे ये वापस करना, तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो हमें जो भी हमारा जो देश है हमें उसको अच्छा सही बना के रखना है, एक अच्छे नागरिक बन के रखना है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या हो, वो उसका अच्छे से क्या कर सके, देश के जो संसाधन है या जो भी संसाधन है उसका अच्छे से उपयोग कर सके। तो हमें अच्छा अपने देश के लिए अच्छा नागरिक बनना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है।
हमें समाजवाद यानी मिलजुल कर समाज के साथ काम करना है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना है, लोकतंत्र को बढ़ाना है, धर्मनिरपेक्षता यानी किसी एक धर्म को बढ़ावा देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी सिर्फ स्वार्थ के लिए लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा होता है। तो हमें उन सब चीज़ों पे ध्यान ना देकर हमें धर्मनिरपेक्षता यानी सब धर्म समान हैं उसकी तरफ ध्यान देना है, ठीक है, सर्वधर्म समभाव की तरफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को सही अर्थों में इन सब चीज़ों का बोध कराना कि आर्थिक व राजनीतिक न्याय क्या है। यानी सिर्फ अपने अपने बारे में नहीं सोचना है, जो पैसा है उसका क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। सिर्फ ये ना सोचे कि सारा पैसा मैं हड़प लूँ, बल्कि मनी का, पैसे का समाज में क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियों के संबंध में जागरूक करना कि भाई हमारे देश की संस्कृति क्या है, धार्मिक परिस्थितियाँ क्या हैं, अगर सभी धर्मों की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सहयोग, प्रेम, करुणा, शांति, अहिंसा, साहस, समानता, बंधुत्व, सबकी हमें भावना को विकसित करना है। स्वयं को जानने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे वे स्वयं में आस्था रखने में समर्थ हो सके। सबसे पहले आप अपने आप को जानिए कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। जैसे कि हम लोग कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई एक हम लोग जीवन जी रहे हैं तो बस हम जीते ही चले जा रहे हैं, बट हम क्यों यहाँ पर आए हैं, वी आर हेयर टू डू समथिंग गुड। हम यहाँ पे किसी पर्पज़ से आए हैं, कुछ अच्छा करने आए हैं। आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या अच्छा है, आप समाज को क्या बेहतर दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें स्वयं व अपने साथियों के प्रति, स्वदेश के प्रति, मानवता के प्रति, सभी धर्मों और संस्कृतियों के प्रति, जीवन एवं पर्यावरण के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखें। जैसे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जनरली इंसान ये सोचता है कि ये पेड़ पौधे, जानवर, ये सब तो मेरे इस्तेमाल के लिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनके अंदर भी लाइफ है। आप अपने लिए जितनी रिस्पेक्ट आप उम्मीद करते हो, आपको जानवरों के लिए भी और आपको पेड़ पौधों के लिए भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है, बिकॉज दे आर ऑल्सो, उनको भी धरती पर उतना ही रहने का और बिल्कुल स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है जितना आपको है। सो ये एक नैतिक मूल्य है जो अगर हम अपने छोटे से बच्चों को, छोटे छोटे स्कूल से ही अगर हम बच्चों को पढ़ाना या सिखाना शुरू करें, तो आप सोचिए कि कितने अच्छे नागरिक बनकर वो सामने आएंगे, और कितना मतलब देश और पूरी दुनिया का कितना इससे फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच।